सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, कभी कभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले मैं एक पेपर की कटिंग पढ़ रहा था जिसमें यह लिखा हुआ था कि आउटसोर्स जो कंपनियां जो अभी ब्लैक लिस्टेड हुई है उसके बाद अभी अब नया ठेका हुआ है। तो नए ठेके में जो आउटसोर्स कर्मचारियों को की अधिकतम जो आयु है वो 45 वर्ष रखी गई है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मैं कंपनी प्रबंधन हो चाहे सरकार हो, मतलब एक ही विभाग में काम करने वाले व्यक्ति, उसके भी 2 हाथ हैं, उसके भी 2 पैर हैं। एक ही विभाग में काम करने वाले व्यक्ति के लिए 2 अलग अलग नियम, उसी पद के लिए वही बंदा काम कर रहा है। मतलब एक की सैलरी 80 है, दूसरे की 8 है, किसी की उम्र 60-62 कर दी है, किसी को 45 पे की नहीं आ रहा, आप काम करने लायक नहीं हो। मतलब ये कौन सी समानता है और ये क्या हो रहा है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में। तो खुलेआम सारा शोषण हो रहा है कि एक जो कर्मचारी है वही विभाग में वही काम कर रहा है, उसी पद के लिए काम कर रहा है, वही खंबे पे चढ़ता है, वही जम्फर जोड़ता है, सब कुछ करता है। उसके लिए उम्र सिर्फ 45 रखी हुई है। मतलब वो ना जवान रहेगा ना बुढ़ापे में रहेगा, उसको 45 में आप बाहर कर दो ताकि ना इधर का रहे ना उधर का रहे। और उसी विभाग में काम करने वाले अन्य लोगों की हम बात करें तो कहीं 60-62, अभी और 1 साल बढ़ा के 63 कर दी। तो ये दोहरी नीति क्यों और ये शोषण क्यों? लोग इसलिए ही बोलते कि यार आउटसोर्स कर्मचारियों का या ठेका प्रथा में शोषण होता है। ठेका प्रथा में शोषण यही होता है। दूसरी बात हम ले लेते हैं सैलरी की, एक 80, एक 20 और तीसरे की 8000। 2 रोटी 4 रोटी वो भी खाता है, उसके लिए भी तेल का भाव वही है, उसके लिए भी पेट्रोल का भाव वही है, उसके लिए भी किराना का वही भाव है। पर एक बंदा 8000 में चला लेता है, दूसरे को 80,000 लगते हैं, 20,000 लगते हैं, 30,000 लगते हैं। तो आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ ये शोषण क्यों? भैया ऐसा तो नहीं है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को आलू 4 रुपए 5 रुपए किलो मिल रहा है, पेट्रोल 50-60 रुपए किलो मिल रहा है, सोयाबीन तेल 70-80 का मिल रहा है। जो भाव दूसरे लोगों के लिए है वही रेट कर्मचारी के लिए भी है। तो ठेका प्रथा में इतनी असमानता क्यों? माननीय ऊर्जा मंत्री जी से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि महोदय कम से कम आनन फानन में हमारी सैलरी पे तो ध्यान दे। 8,000 10,000 रुपए पे सैलरी और महंगाई आपको पता है कितनी बढ़ गई है। 8-10 हजार रुपए में वो बंदे का क्या होगा? उसके घर में माता पिता, ये तो कॉमन है, होते ही हैं, ऐसा तो नहीं है नहीं होंगे। उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, सबका खर्चा, पढ़ाई लिखाई का खर्चा, उसके खाने पीने का खर्चा, लेबर, मीटर रीडर जो दिन भर अपना पेट्रोल फूकते हैं उसका खर्चा। अब आप सोचिए कि वो 8,000 में घर चलाएगा, अपना खर्चा चलाएगा, माँ बाप को देखेगा, पत्नी को देखेगा, बच्चों को देखेगा, और उसके बाद सेविंग क्या करेगा? अगर बीमार पड़ता है तो कई कई जगह तो ईएसआई का इलाज भी नहीं होता है, और नॉर्मल भी ठेकेदार ईएसआईसी कार्ड बना के देता नहीं है उसको छोटे मोटे काम के लिए तो अपने नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। कई खंबे पे चढ़ के नीचे टपक जाता है, तब जाके उसको ईएसआईसी में भर्ती करवाते हैं मजबूरी में। तो कम से कम अभी नया ठेका हो रहा है, मेरा यही निवेदन है, अगर मेरा वीडियो कहीं तक पहुंच रहा है तो कम से कम हमारी सैलरी पे ध्यान दे। 8-10 हजार रुपए में 2-3 साल पहले शायद चल जाता होगा, पर अब बिल्कुल नहीं चल रहा है। और महंगाई देख रहे हैं आपके सामने महोदय, कितनी महंगाई बढ़ रही है। आप लोग भी, मेरे भाई लोग जो देख रहे हैं वीडियो, कि आप लोगों को भी पता है कि आपको अगर घर से दूसरा सपोर्ट नहीं मिले तो आप, मेरे को लगता है, घर भी चला नहीं पाओ। पैसे बचाने की बात तो दूर है। और जो मेरे भाई लोग वो बोले ना कि यार हम तो 45 के अभी हुए ही नहीं, हम तो युवा है, हमारे पास ये है वो है, तो भैया आप लोग भी अपने 45 होने की उम्र का रास्ता मत देखो। 45 आपकी भी होगी, ऐसा नहीं होगा कि आप स्थिर हो जाओगे। तो संगठन का साथ दो और इस आवाज को उठाओ कि कम से कम अभी वर्तमान में जो नए ठेके हो रहे हैं उसमें कम से कम हमारी सैलरी तो इतनी हो जाए, कम से कम 15,000 तो हमारी सैलरी हो जाए, कम से कम हम चला सके। कलेक्टर रेट भी बढ़ते हैं तो 50-100 रुपए। अब मेरे को बताओ 50-100 रुपए में बंदा क्या करेगा? वो उसका घर कैसे चलाएगा, कैसे मैनेज करेगा? ये हमारी सरकार को, कंपनी प्रबंधन को सोचने की जरूरत है कि एक जिम्मेदार विभाग है, बिजली विभाग है, खतरों का विभाग है। कर्मचारी अगर उसमें काम कर रहा है, भले ही ठेका प्रथा में काम कर रहा है, आज कर्मचारी तो है ना, भले रेगुलर कर्मचारी हो, सुविधा कर्मचारी हो, जम्पर वो भी जोड़ता है, जम्पर हमारा आउटसोर्स कर्मचारी भी जोड़ता है।
काम ऑपरेटर करता है, जो टीए करता है वो सब स्टेशन ऑपरेटर करता है। तो ये असमानता क्यों है? काम एक ही हो रहा है और आप सैलरी कम दे रहे हो। शोषण तो हम बात की बात करते हैं, वो तो सब साइड में रखते हैं, पर कम से कम एक बंदे को अच्छी सैलरी मिलेगी तो कम से कम विभाग के प्रति वो दृढ़ तो होगा, अपने काम के प्रति दृढ़ तो होगा। अभी वो पार्ट टाइम जॉब समझता है इसको कि यार अभी यहाँ कर लूंगा, 8,000 में मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे को दूसरी जगह भी नौकरी करना पड़ रही है। जब दूसरी जगह नौकरी करेगा तो इधर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाएगा, प्रॉपर ध्यान नहीं पाएगा तो कंपनी का भी कहीं ना कहीं उसमें नुकसान है। तो यही है कि कुल मिला के अगर थोड़ी सैलरी बढ़ जाती है, 15-18,000 रुपए सैलरी हो जाती है, सफिशियंट रहेगी एक बंदे के लिए वो, तो कम से कम अपने काम के प्रति दृढ़ होगा और दृढ़ इच्छा शक्ति से अपना काम कर पाएगा। और मेरा सभी दोस्तों से यही निवेदन है कि संगठन का साथ दें, सहयोग करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।